जी हां, इजराइल पर ईरान के बड़े हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और इंतकाम का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। क्या इजराइल बड़े बदले के जरिए बदला लेगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ईरान खुद को तैयार भी कर रहा है और अगर रिटेलिएशन हुआ तो करारा जवाब दिया जाएगा। इस बात का सीधे सीधे ऐलान भी कर दिया गया है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ प्रतिमा मिश्रा भी मौजूद हैं। इजराइल और ईरान का युद्ध अब महाविनाश की तरफ रुख कर चुका है। इजराइल ऐलान कर चुका है कि ईरान को हमलों की बड़ी कीमत चुकानी होगी। अपनी धमकी को अमल में लाने के लिए इजराइल ने तैयारी भी शुरू कर दी है। जैसे ही वॉर कैबिनेट में मुहर लगी, वैसे ही आईडीएफ की मूवमेंट शुरू हो गई है। जमीन, आसमान और समंदर, हर जगह आईडीएफ की ड्रिल की तस्वीरें सामने आने लगी। उधर ईरान की तरफ से भी चेतावनी जारी कर दी गई है कि अगर हमला हुआ तो दुनिया पहली बार विनाशक हथियार देखेगी। अरब देशों से भी बड़ा खुलासा हुआ है। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ी युद्ध की आशंकाओं के बीच अमेरिका भी रेडी मोड में है। आपको सारी खबरें दिखाएंगे, रणभूमि से आ रही नई तस्वीरें भी विश्लेषण के साथ आपके सामने रखेंगे। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है इजराइल, ये जानकारी सामने आ रही है। इजराइल की एयरफोर्स ने तैयारी पूरी भी कर ली है। इजराइल के विनाशक विमानों ने उड़ान भरी है। किसी भी वक्त इजराइल हमला कर सकता है। इजरायली एयरफोर्स ने वॉर ड्रिल भी की है। तस्वीरें आपके सामने, तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इजरायली एयरफोर्स ने ड्रिल की है, तैयारी की है। तस्वीरें बता रही हैं कि इजराइल अब रेडी मोड में है और कभी भी ईरान पर धावा बोला जा सकता है, हमला किया जा सकता है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ईरान पर हमले की तैयारी में अब इजराइल नजर आ रहा है। और एक और बड़ी खबर है, इजराइल को ईरान की धमकी से जुड़ी वॉर वीडियो जारी करके धमकी दी गई है। वीडियो में ईरान के विनाशक हथियार नुमाया किए गए। हम जवाबी हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ईरान इन तस्वीरों के जरिए यह बताने की कोशिश कर रहा है इजराइल को। बड़ी खबर आपको बता दें, आज इजराइल की मिलिट्री ड्रिल को लेकर सामने आ रही है, जहां सेंट्रल और अपर गलीली में होगा युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास में शामिल एयरक्राफ्ट, बख्तरबंद गाड़ियां, खतरों को देखते हुए इजराइल का ये युद्धाभ्यास। तो बड़ी खबर आ रही है, यहाँ पर वॉर ड्रिल की तस्वीरें भी सामने आ रही है निकलकर, जो बता रही है कि किसी भी वक्त कोई बड़ा हमला इजराइल की तरफ से किया जा सकता है पलटवार करते हुए। तस्वीरें आप देखिए जरा, यहाँ पर बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक, आपको कई सारे ऐसे सैनिक दिख रहे हैं तस्वीरों में। इससे पहले हमने आपको दिखाई फाइटर जेट्स की तैयारी और अब आप देखिए गाड़ियों का मूवमेंट किस तरीके से आपको नजर आ रहा है। ये तैयारियां बता रही हैं किसी बड़े हमले की आशंका की ओर इशारा हो। और लेबनान की जंगी जमीन भी सुलगती नजर आ रही है। साउथ लेबनान में इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी गई है। मरकबा, मजदल, जून गांव में विध्वंसक हमले हुए हैं इजराइल की तरफ से। वो हिजबुल्लाह जो लगातार बड़ी मुसीबत बना हुआ है इजराइल के लिए, उसके ठिकानों को किया गया है नेस्तनाबूद। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान की एक बार फिर से इजराइल को बड़ी धमकी। ईरान के उप विदेश मंत्री अली बाघेरी कानी की चेतावनी, हमला हुआ तो अंजाम बुरा होगा। हमला हुआ तो 12 दिन इंतजार इस बार नहीं करेंगे, कुछ सेकंड में देंगे इजराइल को जवाब। तो कुल मिलाकर एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं इजराइल की तैयारियों की तस्वीरें, तो दूसरी तरफ हम आपको बता रहे हैं कि अब ईरान की तरफ से जवाब देते हुए कहा गया है कि जैसे पिछली बार हमने कुछ दिन इंतजार किया और फिर इजराइल पर हमला किया, अगर इस बार इजराइल की तरफ से कोई हिमाकत की गई तो हम इंतजार नहीं करेंगे। इजराइल और ईरान में भीषण जंग की आशंका और तेज होती हुई नजर आ रही है। ईरान की जंगी तैयारी पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, हमले के लिए ईरान की 400 मिसाइल तैयार। इस बार दोगुनी ताकत से मिसाइल हमला करेगा। पता हाइपरसोनिक मिसाइल भी तैयार है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर ईरान की तैयारी साफ तौर पर नजर आ रही है।
और देखिए, बात हो रही है ईरान की जंगी तैयारी की, तो तैयारी है कैसी, इसे लेकर जो एक्सक्लूसिव जानकारियां हमारे पास आई हैं वो आपको बता दें। पहली खबर, ईरान की फिर हमले की धमकी। दूसरी खबर, हमले के लिए 400 मिसाइलें पूरी तरह से तैयार हैं। कहा गया है कि बैलिस्टिक मिसाइल भी पूरी तरह से तैयार है, रेडी मोड पर है। इसके अलावा फतेह बैलिस्टिक मिसाइल तैयार की गई है। फतेह मिसाइल का टाइप देखिए आप, हाइपरसोनिक मिसाइल है, रेंज है इसकी 1400 किलोमीटर, रफ्तार 16,050 किलोमीटर प्रति घंटा। विशेषता, डिफेंस सिस्टम इसे इंटरसेप्ट ही नहीं कर सकता, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमें ज्वाइन कर रहे हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। प्रोफेसर डॉक्टर संजय भारद्वाज विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल यूएस राठौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे सहयोगी मनीष झा भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ये तैयारियां तो यही बता रही हैं कि ईरान बाकायदा वीडियो जारी करके, सबूत जारी करके ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर रिटेलिएशन हुआ इजराइल की तरफ से तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मुमकिन लग रहा है क्या कि इन स्थितियों में इजराइल रिटेलिएट करे? देखिए समीर, 13-14 अप्रैल की रात को दरअसल ईरान ने पूरी दुनिया को यह दिखा तो दिया ही है कि उसकी अपनी क्षमता क्या है। इजराइल के आयरन डोम से लेकर तमाम एयर डिफेंस सिस्टम हो या अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन की मदद के बाद भी 6 से लेकर 1 दर्जन से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल की सरजमी पर अपने टारगेट को अचीव करने में कामयाब रही है। ऐसी स्थिति में अब ईरान का यह कहना है कि अब अगर इजराइल ने हिमाकत की तो वैसी स्थिति में वो फतह जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल का भी इस्तेमाल करेंगे और इस बार जो मिसाइलों की संख्या होगी वो 400 पार होगी। तो आप सोचिए कि अब तक जो उन्होंने इस्तेमाल किया था मिसाइल जो है वो लगभग 150 से 180 के करीब किया था, अब 400 मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ वो जवाब देने की तैयारी में है। तो सवाल है कि क्या इजराइल करेगा? इजराइल भी करेगा, क्योंकि इजराइल को भी पता है कि अगर इजराइल ने नहीं किया तो ये उसके अस्तित्व के लिए खतरा है, तो इजराइल भी हर हालत में करेगा। लेकिन जैसा ईरान के विदेश उप मंत्री ने कहा कि अगर इजराइल ने किया तो कुछ सेकंड में हम पलटवार करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि अगले आने वाले कुछ दिन में हम किस तबाही की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी बात आपने कही है। देखिए, सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है अश्विनी सर, क्योंकि जिस तरीके से मनीष ने यहाँ पर कहा कि आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगी जब तक जवाब नहीं देता है, और ईरान एक ऐसा देश है जिसने आइडेंटिटी पर ही सवाल उठाया इजराइल की, समय समय पर उसके अस्तित्व को नकारता रहा है ईरान। ऐसे में एक मजबूरी भी है क्या इजराइल के लिए रिटेलिएट करना, और अगर रिटेलिएट करता है तो फिर ये कितना व्यापक हो जाएगा जो हालात इस वक्त बने हुए हैं? हाँ बिल्कुल, देखो इजराइल के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इजराइल को रिस्पॉन्ड करना ही है। और इसकी वजह यह है कि 40 साल तक आज तक किसी ने डायरेक्ट अटैक इजराइल पे नहीं किया। अगर अभी ईरान ने इजराइल पे डायरेक्ट अटैक किया है और इजराइल इसको रिस्पॉन्ड नहीं करता तो इसका मतलब ये न्यू नॉर्मल हो जाएगा। कल को दूसरे देश भी इस पर स्ट्राइक करेंगे और इसका अस्तित्व जो है वो डाउट में पड़ जाएगा वेस्ट एशिया में। तो इसलिए उसको तो ये रिस्पॉन्ड करना ही करना है। अब इसका यही है कि अब जवाब कैसा होगा ईरान से, वो सच्चाई है हाइपरसोनिक मिसाइल जो फतेह है उसका वो तो फायर करेगा, मगर ये भी समझना है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का वो बहुत अच्छा है बनिस्बत ईरान के। इनका आयरन डोम है, उसके साथ साथ पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम, और थर्ड है कम्युनिटी हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। और मुझे लगता है इस बार टारगेट होगा उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी ईरान, क्योंकि ईरान जो है वो एक ऐसे स्टेज पे है कि वो न्यूक्लियर हथियार बनाने वाला है और यही इजराइल बर्बाद करने की कोशिश करेगा। क्योंकि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आ जाते हैं तो फिर ये सिचुएशन चेंज हो जाएगी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इजराइल के पास कोई चॉइस है नहीं, अमेरिका या दूसरे देश माने ना माने इजराइल को बिल्कुल ऐसे में तो ये सिचुएशन जो है ये बहुत ही चिंताजनक नजर आ रही है, जब तमाम एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इजराइल के पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा है, इजराइल हमला जरूर करेगा। ईरान की इजराइल को फिर बारूदी धमकी इस बीच सामने आई है। ईरान ने वॉर वीडियो जारी करके धमकी दी है, बैलिस्टिक मिसाइल का वीडियो जारी किया गया है। हम सालों से इस दिन के इंतजार में थे, ये कह दिया ईरान ने। कहा गया है कि हमारे रडार दुश्मन की निगरानी कर रहे हैं।
और इस बीच आपको बता दें, जवाबी हमले के लिए ईरान की बड़ी तैयारी को लेकर खबर सामने आ रही है। ईरान नए तरह के हथियार इस्तेमाल करेगा। ईरानी संसद में रक्षा विदेश मामलों की कमेटी के प्रवक्ता अब्दुल फजल अमेई की ये धमकी सामने आई है। ईरान के पास कई सीक्रेट हथियार हैं। ईरानी हथियारों की जानकारी दुनिया को है ही नहीं। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। तो क्या परमाणु हमला कर देगा ईरान? ये एक बड़ा सवाल है जो इस वक्त हर किसी के जहन में है, क्योंकि ईरान की तरफ से बातें भी कुछ ऐसी ही की जा रही हैं। बताया भी जा रहा है, छुपाया भी जा रहा है। बड़ी खबर क्या है? ईरान की इजराइल को बड़ी धमकी, नए तरह के हथियारों से हम हमला करेंगे। क्या सीधा सीधा मैसेज, सीधा सीधा संदेश, इशारा परमाणु हथियारों की तरफ नहीं है? IAEA का दावा, परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच चुका है ईरान। सवाल है कि क्या नए हथियारों का मतलब परमाणु बम ही है? इसके अलावा देखिए, परमाणु बम बनाने के करीब पहुंचा ईरान, ये जानकारी भी सामने आई थी और ये दावा खुद IAEA ने किया था। तो यही सवाल पूछा जा रहा है, क्या इजराइल पर परमाणु बम फोड़ेगा ईरान? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। संजय भारद्वाज जी, आपका मैं रुख कर रही हूं। जिस वक्त मौजूदा हालात बने हुए उसको देखकर आपको क्या लग रहा है? क्या परमाणु हथियारों का इस्तेमाल इस जंग में देखने को मिल सकता है, जिस तरीके से पूरा मामला एस्केलेट होता हुआ हम देख रहे हैं? देखिए प्रतिभा जी, धन्यवाद पहली बात तो। दूसरी बात ये देखिए, आप अभी करीब है, अभी डिक्लेयर नहीं किया है कि ईरान एक परमाणु शक्ति है, पहली बात। दूसरी बात, ये बात इजराइल पे जो भी अटैक अभी तक हो रहे थे इजराइल पे, चाहे हिजबुल का हो रहा हो या हुती का हो रहा हो, हमास कर रहा हो, सीरिया से कहीं से भी हो रहा था, वो प्रॉक्सी वॉर था। पहली बार इजराइल ने जो अटैक किया है 1 अप्रैल को, उसने ईरान को एक अपोलोजेटिक बिहेवियर दे दिया कि देखिए हम पे अटैक हुआ है, और एक तरीके से एक लीड मिल गया ईरान को रिटेलिएट करने का और डायरेक्ट इजराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट में बढ़ने का। तो आप ये बात मान के चलिए कि जैसे जनरल शिवाज कह रहे थे कि इजराइल को इसका जवाब देना पड़ेगा, अदरवाइज तो एक न्यू नॉर्मल हो जाएगा। वही बात मैं कह रहा हूं कि अब इजराइल अगर अटैक करता है तो ये बात, इस बात से, संभावना से इग्नोर नहीं किया जा सकता। और इसमें UN ने और IAEA ने पहले ही कह दिया कि अगर इजराइल अगर ईरान के न्यूक्लियर बेस पे हमला करता है तो एक बहुत बड़ा खतरा है। संजय भारद्वाज, अमेरिका का क्या रोल आप देख रहे हैं? क्योंकि अमेरिका इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता था कि 1 अप्रैल को ईरान के दूतावास को निशाना बनाया जाए, इतना बड़ा हमला किया जाए। अब अमेरिका एक बार फिर इजराइल से यह कहता नजर आ रहा है कि अभी चुप बैठो। क्या इजराइल अमेरिका की बात मानेगा इस बार? देखिए अमेरिका मिडिल ईस्ट के खतरे को भांप रहा है।